हर रोज की तरह शाम धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। आसमान में नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग बिखर रहे थे। पक्षी अपने घर लौट रहे थे। फूल धीरे धीरे बंद हो रहे थे और धरती के बच्चे चांदनी की ओर देखते हुए धीरे धीरे जम्हाइयां लेने लगे थे। लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। सूरज जो हर शाम ढल जाया करता था, उस दिन ढला ही नहीं। वो ठहरा रहा आसमान के किनारे, चमकता हुआ, थोड़ा थका हुआ पर जिद्दी। मैं आज नहीं ढलूंगा, सूरज ने फुसफुसाया। धरती हैरान हो गई। पर सूरज, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, रात की रानी चांदनी ने कहा। नहीं, सूरज बोला, मुझे नींद नहीं आ रही, आज मेरा मन नहीं कर रहा सोने का। चांदनी ने मुस्कुराकर समझाया, अगर तुम नहीं सोओगे तो बच्चों को भी नींद नहीं आएगी, फूल नहीं खिलेंगे, तारे नहीं चमकेंगे और सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन सूरज ने मुंह फुला लिया। हर दिन मैं जल्दी उठता हूँ, चमकता हूँ, गर्मी देता हूँ, पर क्या कभी किसी ने मुझे एक मीठी लोरी सुनाई? मैं भी तो बच्चा हूँ किसी आकाशी माँ का, मुझे भी प्यार चाहिए और नींद। पूरे आकाश में सन्नाटा छा गया। चांदनी उदास हो गई और धरती पर बच्चे करवटें बदलने लगे। जानवर बेचैन हो गए। चांद नहीं निकला, तारे नहीं दिखे। बिस्तर पर लेटे लेटे बच्चे पूछने लगे, मम्मा आज रात क्यों नहीं हो रही? लेकिन सूरज ने मुंह फुला लिया। मम्मा ने चौंक कर कहा, शायद उसे किसी की मीठी गोद चाहिए। पूरे आकाश में सन्नाटा छा गया। तुम? मम्मा हंसी। एक छोटा बच्चा, नाम था ईशान, छत पर आ गया। उसकी उम्र बस 5 साल थी। आंखों में जिज्ञासा और दिल में जादू। मैं भी तो बच्चा हूँ किसी आकाशी माँ का, मुझे भी प्यार चाहिए और नींद। आश, हर दिन मैं जल्दी उठता हूँ, चमकता हूँ, गर्मी देता हूँ, पर क्या कभी किसी ने मुझे एक मीठी लोरी सुनाई? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं उसे सुला दूं? चांदनी ने मुस्कुराकर समझाया, अगर तुम नहीं सोओगे तो बच्चों को भी नींद नहीं आएगी, फूल नहीं खिलेंगे, तारे नहीं चमकेंगे और सपने अधूरे रह जाएंगे। पर सूरज, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, रात की रानी चांदनी ने कहा। चांदनी मुस्कुराई। धरती हैरान हो गई। देखा सूरज, अब तुम्हें भी कोई सुलाने आया है। और उसने गुनगुनाना शुरू किया, ओ सूरज प्यारे, थके हुए प्यारे सूरज जो हर शाम ढल जाया करता था। उस दिन ढला ही नहीं, वो ठहरा रहा आसमान के किनारे, चमकता हुआ, थोड़ा थका हुआ पर जिद्दी। नींद की चादर, सपनों का द्वार। लेकिन ईशान ने आंखें बंद की और धीरे से बोला। उसकी लोरी बादलों पर चढ़ती गई और सूरज की किरणों को सहलाने लगी। तभी तारे एक एक कर टिमटिमाने लगे। सूरज की आंखें भारी हो रही थी। लेकिन उस दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। और तभी एक छोटा बच्चा, नाम था ईशान, छत पर आ गया। उसकी उम्र बस 5 साल थी। आंखों में जिज्ञासा और दिल में जादू। उसने सूरज की ओर देखा, फिर अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा क्या सूरज को नींद नहीं आ रही? मम्मा ने चौंक कर कहा, शायद उसे किसी की मीठी गोद चाहिए। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं उसे सुला दूं? तुम? मम्मा हंसी। लेकिन ईशान ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, शुभ रात्रि सूरज, आज मेरी लोरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। और उसने गुनगुनाना शुरू किया, ओ सूरज प्यारे, थके हुए प्यारे, चमके तू दिन भर, अब आंखें भी बंद कर। नींद की चादर, सपनों का द्वार, आज तू सो जा, तुझसे है प्यार। सारा आकाश सुन रहा था। सूरज की चमक थोड़ी धीमी होने लगी। तभी तारे एक एक कर टिमटिमाने लगे। चांदनी मुस्कुराई। देखा सूरज, अब तुम्हें भी कोई सुलाने आया है। सूरज की आंखें भारी हो रही थी। ये आवाज बहुत प्यारी है, उसने धीरे से कहा। ईशान की आवाज में जादू था। उसकी लोरी बादलों पर चढ़ती गई और सूरज की किरणों को सहलाने लगी। फिर धीरे धीरे सूरज ने अपनी चमक समेटी। आकाश नीला हुआ। चांद ने अपना सिर निकाला और सूरज पहली बार अपने दिल की आवाज सुनकर सो गया। उस रात सब कुछ जादू जैसा था। तारे और चांद, बच्चे और जानवर, पेड़ और फूल, सबने एक साथ फुसफुसाया, शुभ रात्रि सूरज। सुबह जब सूरज फिर से उगा, वो और भी ज्यादा चमकदार था, क्योंकि अब वो जानता था कि सोना कोई कमजोरी नहीं, ये तो प्यार का हिस्सा है। ईशान की छत पर एक किरण गिरी। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसके कानों में सूरज की आवाज आई, शुक्रिया छोटा दोस्त, अब मैं हर शाम तुम्हारी लोरी सुनकर ही सोऊंगा।